वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 30 रबीउल अव्वल 1445 यार क्या हो रहा है? जुमेरात, आज है जुमेरात। ये इन्होंने अभी तक डेट ही अपनी नहीं की है यार। ओके, यकुम जमादियुल अव्वल 1445 हिजरी नवंबर की है 16 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। एंड अभी अभी मैं अपनी टाइमलाइन पर आया हूँ और मेरे सामने एक मैसेज आया है। कितने सारे मैसेजेस ऐसे होते होंगे जो इस वजह से रह जाते होंगे कि आप लोग हैशटैग इस्तेमाल नहीं करते। हैश सनराइज विद अदील, दैट इज आवर ट्विटर का हैशटैग या एक्स का हैशटैग, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल दैट। सो जैसे अभी मेरा मैसेज सामने, जैसे मैंने अभी खोला ये अपनी टाइमलाइन पे मैं आया तो उसमें आया हुआ है अदील भाई, माय सन मोहम्मद सलमान हसन्स बर्थडे टुडे, प्लीज विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम मामा बाबा एंड दाऊद, ही इज ऑन हिज वे टू स्कूल, थैंक यू। हेलो सलमान हसन, क्या हाल है? हैप्पी बर्थडे टू यू माइट और हैव अ वंडरफुल डे। वैसे सलमान हसन जो है ना, नाम सुनने से लगता है कि मेरे एक एक्स बॉस का भी नाम है, बड़े अच्छे मेरे बॉस रहे, करियर का बहुत बड़ा टाइम मैंने उनकी सुपरविजन में जो है वो गुजारा और मुझसे कुछ इतने बड़े नहीं थे, मुझसे सिर्फ 2-3 साल सीनियर थे IBA के। लेकिन सलमान हसन जो नाम है ना, वो हर नाम की भी एक सर्टन उम्र होती है, एक एज होती है उसकी ना। तो आजकल के बच्चों में ये नाम नजर नहीं आता बहुत ज्यादा, ये मिडिल एज लोगों के नाम ज्यादा होते हैं। सो या नाइस चॉइस अदनान, सो हैव अ ग्रेट डे। चलो जी, अभी तो ये नाम मैंने पढ़ लिया। अगर आप जो है ना, ये मैसेज मैंने पढ़ लिया, अगर आपको वाकई कुछ प्रोग्राम में मैसेज अपना शामिल करवाना है तो फिर प्लीज यूज द राइट हैशटैग। ऑलराइट, और मुझे लग रहा है साकिब शान साहब का मैसेज जो है ना वो भी आज शायद नहीं पहुंच पाए, इनका भी हैशटैग मुझे गलत ही लग रहा है, बट चलें जी। ऑलराइट, और क्या सीन है? 7:22 हो चुके हैं। सनराइज शो, अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है। गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया। ऑलराइट, वर्ल्ड कप के पहले फाइनलिस्ट का फैसला हो गया एंड देयर आर नो सरप्राइजेस देयर। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप एज एक्सपेक्टेड। एक बड़े मार्जिन से उन्होंने शिकस्त दी और कहना पड़ेगा कि to a great extent, I mean for a long time New Zealand was in the fight, they were in the hunt और क्राउड के एक्सप्रेशन से और इंडियन खिलाड़ियों के एक्सप्रेशन से लगता है यही था कि उनको कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर फील हो रहा था। लेकिन आई थिंक 497 was such a crucial toss to win for India, such a crucial toss to win, but nevertheless चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है? और ये सीन है कि अभी हम जो है वो स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं हैश सनराइज अदील। देखते हैं जी आज का पहला मैसेज हमारे पास किसकी तरफ से आया है और किसने हमें जो है वो रात सोने से पहले जो है वो मैसेज किया है। और रजाक साहब कहते हैं ये उन दिनों की बात है जब खबरें चीख कर नहीं सुनाई जाती थी, आजकल की बीबियां तो ऐसे खबरें सुनाती हैं जैसे सास को सुना रही हों। अच्छा, आपने एक तस्वीर, एक कोलाज बना हुआ है पाकिस्तान टेलीविजन के जो मशहूर न्यूज़ कास्टर्स हैं उनकी जो रहे हैं माजी में, उनकी तस्वीरें जो हैं नज़र आ रही हैं यहाँ पे। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पाकिस्तान टेलीविजन के कुछ लेजेंड्स जो हैं उनकी ये तस्वीरें हैं। हाउएवर वो भी सर एक टाइम था और एक स्टेट प्रोपेगेंडा जो है इट यूज्ड टू, एनीवे प्रोपेगेंडा तो आज तक हो रहा है, हाँ तरीका बदल गया, अंदाज बदल गया एंड देयर आर मेनी मोर चैनल्स व्हिच आर डूइंग द सेम थिंग राइट नाउ। चलें अब्दुल, अच्छा जी इसके अलावा बिलाल अहमद कहते हैं इस वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ सिर्फ 2 सेंचुरियां बनी हैं और वो भी दोनों डेरिल मिचेल ने बनाई हैं। देखें यार, डेरिल मिचेल वर्सेस इंडिया ये हेट स्टोरी जो है ना ये सही जा रही है। अच्छा जी, शकील अहमद साहब कहते हैं जब नाखून बढ़ जाएं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब किसी रिश्ते में गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं तो गलत फहमियां खत्म करनी चाहिए, रिश्ता नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है, वाह। नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटते हैं, रिश्ते नहीं। रिश्तों में गलत फहमियां आ जाएं तो गलत फहमियां खत्म की जाती हैं, रिश्ते नहीं। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, जबरदस्त जी। दिशान बेग साहब कहते हैं 16 नवंबर इज इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, वेरी नाइस। द सिग्निफिकेंस ऑफ कमेमोरेटिंग दिस डे इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट टॉलरेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कल्चर and socio-economic groups. The day focuses on bridging any kind of gap between communities and
सेंसिटाइजेशन. अच्छा, सेंसिटाइजेशन, ठीक है, वेरी नाइस. आज आलमी यौम बर्दाश्त है. बर्दाश्त, कितनी खूबसूरत मुझे बात करने का टॉपिक यहाँ पे मिल गया ना. बर्दाश्त कितनी कम है हम लोगों में, और बहस करने के हवाले से, गुफ्तगू करने के हवाले से हमसे होती नहीं. यानी मैं खुद कभी कभार जो है वो इसका शिकार हो जाता हूँ, अदम बर्दाश्त का. कल हमारे कराची के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है वो काफ़ी तवील दौरानिया की जो है ना वो गुफ्तगू हो रही थी, जिसमें अदम बर्दाश्त का जो है ना वो भरपूर मुजाहरा किया जा रहा था. और मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि कितना मज़ेदार और दिलचस्प टॉपिक जो है वो छिड़ गया है. और ज़ाहिर है मजहबियात के हवाले से था वो, और मसले की इख्तलाफात के हवाले से था, लेकिन उसमें हमारे ज़्यादातर दोस्त जिस तरह की लैंग्वेज और जिस तरह की तंजिया बातें कर रहे थे, मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ, मुझे सुन के बड़ा अफसोस हुआ. मैंने कहा कि यार इतना अच्छा टॉपिक है, इसमें अगर एक हमारे मौसूफ ने, दोस्त ने हमारे एक अपना नुक्ता नज़र बयान किया है, तो बर्दाश्त के साथ, तहम्मुल के साथ उसे सुने और उनको इस बात की दावत देंगे, भाई आप अपना जो आपने नुक्ता नज़र बताया है इसको ज़रा हमें आप ज़रा एक्सप्लेन कर दें. लेकिन नहीं भाई, नहीं, जजमेंटल सारे के सारे लोग पहले से फैसला करके बैठे हुए हैं, सुन लें यार कुछ सीख लेंगे. बट बहरहाल बहुत ज़रूरत है भाई टॉलरेंस की, बर्दाश्त की, बिल्कुल ख़त्म हो गया. भाई मलिक खान जो है वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और आपने आयत शेयर की है, कौन सी? ओह, सूरह तकासुर. जनाब, एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर दुनिया का ऐश हासिल करने की हवस ने तुम्हें गफलत में डाल रखा है, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तानों में पहुंच जाते हो. ओह, कितनी ज़बरदस्त बात है यार ये. वैसे वाकई यानी इससे सो रेलेवेंट यार, सो रेलेवेंट कि एक दूसरे के दिखावे के चक्कर में, आई मीन सीरियसली एक दूसरे के दिखावे के चक्कर में हम क्या क्या करते रहते हैं यार. इसने ये फ़ोन लिया, इसने ये गाड़ी ली, इसने ये घर लिया, इसने ये काम करवा दिया, मैं भी यही करूँगा, और यहाँ तक कि हम कब्रिस्तान पहुँच जाते हैं. ज़िंदगी का कितना खूबसूरत टाइम, ज़िंदगी का कितना हमारा कितना इम्पोर्टेंट कैपिटल, हमारा रुपया पैसा उन चीज़ों में लग जाता है कि जिसकी पता नहीं हमें कभी ज़रूरत भी थी या नहीं. लेकिन ग्रेट. जिशान बेग साहब कहते हैं 16th of November 1945 UNESCO was founded. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is an agency of the United Nations aimed at promoting world peace and security through international cooperation in education, art, science and culture. Thank you so much, sir. इसके अलावा Twitter is spreading the most misinformation among all social networks. ये कहना है जावेद साहब का. आपने एक आर्टिकल जो है वो भी शेयर किया है जो कि प्रो पाकिस्तानी में जो है वो आया हुआ है, और ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल्स ने जो है ना वो ये बात की है. अच्छा, यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल्स जो है ना वो इस वक्त आपको पता होगा जावेद साहब कि वो इस वक्त ट्विटर से और इलॉन मस्क से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, बिकॉज इलॉन मस्क ने बहुत सारे जो प्रो पैलेस्टीनियन पोस्ट हैं और इसराइल के खिलाफ जो पोस्ट हैं और ये जो गजा के कॉन्फ्लिक्ट के जो मामला आ रहे हैं उसमें यूरोपियन यूनियन की जो लाइन टो करने से उन्होंने इनकार कर दिया, जैसे कि मेटा ने किया, और बाकी और मेटा ने खास तौर से किया है, और बाकी कुछ और प्लेटफॉर्म्स भी ऐसा ही कर रहे हैं. लेकिन ये असल में इनकी यूरोपियन यूनियन की नाराजगी की बहुत बड़ी वजह जो है ना वो यही है. बशीर अहमद साहब कहते हैं इस वक्त क्रिकेट के जितने पंडित हैं सबके सब एक तरफ, और रमीज राजा, तनवीर अहमद, अदील अजहर दूसरी तरफ. मैं फिर भी अदील अजहर की हिमायत करता हूँ. नहीं भाई, ऐसा क्या हो गया? वो कौन सी ऐसी कश्ती है जिसमें मैं रमीज राजा और तनवीर अहमद के साथ जो है वो सवार हो गया हूँ? और ज़रूर बताइए जी. पाकिस्तान जिस टीम को सपोर्ट करती है वो हार जाती है. ऐसा तो खैर नहीं होता, लेकिन हाँ इस बार ये हो रहा है. देखिए देखिए उसकी शायद से वजह यही है कि इंडिया को तो हम सपोर्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है. और जो जिन हालात में ज़ाहिर वर्ल्ड कप हो रहा है एंड ऑल, फिर आपने वो कल विकेट वाली चीज़ भी देखी. पता नहीं यार, ये तो मैं कहता हूँ कि ये विकेट वाली बात हमें पता चल गई. देखिए कल जो मैंने आर्टिकल, उस वक्त वो नई खबर आई थी, बिल्कुल हॉट न्यूज़ आई थी जब मैंने कल शामिल की थी अपने प्रोग्राम के अख्ताम में कि इंडियंस जो है वो किस तरह विकेटें चेंज कर रहे हैं. कितनी बातें तो हमें पता ही नहीं है क्या हुआ होगा वर्ल्ड कप में. ये तो बात लीक हो गई. यानी 14 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, उसमें आईसीसी को बगैर बताए एक अलग ही विकेट पे इन्होंने जो है वो मैच करवा दिया. तो यार कहानी का क्या कह सकते हैं यार. फाद मंजूर है, प्लीज से हाई टू नूर फातिमा निशाल फातिमा गोइंग टू स्कूल. चलें जी, हेलो हाई गर्ल्स, हाउ आर यू. एंड साकिब शान कहते हैं आज के दिन 1988 में पाकिस्तान में ज़िया दौर के बाद पहले इलेक्शन कराए गए, जिसके नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बनी. यार Benazir had such a wonderful opportunity. The amount of goodwill that she carried, the amount of goodwill. लेकिन ये जो इन लोगों के माइंडसेट है ना यार, ये लोग ये इससे ओवरकम नहीं कर पाए यार. आई अंडरस्टैंड बेनज़ीर भुट्टो आज भी बड़े लोग उनके चाहने वाले हैं और बड़े उनके सपोर्टर्स हैं. मैं कराची के अक्सर रक्षों के पीछे उनकी तस्वीर जो है ना वो आज भी लगी हुई देख रहा होता हूँ.
पता नहीं डिफॉल्ट की तस्वीर लगी हुई होती है या क्या होता है, या फिर वो अकीदत में लगा देते होंगे. ज़ाहिर है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो भी था, एक पर्सनालिटी थी, एक ऑरा था उनका, लेकिन क्या अपॉर्चुनिटी थी इस बंदी के पास यार. आई मीन द गुडविल, आई रिपीट, दैट शी हैड वाज अमेजिंग, बट जस्ट कुड नॉट डू एनीथिंग. ओके जी, साकिब शान कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू मास्टर ऑफ रिवर्स स्विंग द टो क्रशर वकार यूनुस. वकार यूनुस को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. और अभी कुछ दिनों पहले ही की बात है, वकार यूनुस का जो टेस्ट डेब्यू हुआ था वो भी कुछ इन्हीं दिनों हुआ था, और कराची में, अगर मैं गलती पर ना हूँ, दैट्स वेयर ही प्लेड हिज फर्स्ट टेस्ट. एंड आई वाज जस्ट, किसी ने हाईलाइट पैकेज शेयर किया था, एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू हिज बॉलिंग. एंड यार वैसे वाकई यार हम लोग ना कुछ चीजें फॉर ग्रांटेड ले लिया करते थे. हम समझते थे यार फास्ट बॉलर पाकिस्तान में अच्छे आते रहेंगे. दूसरा ये कि स्क्वॉश के प्लेयर्स का भी हम ये सोचते थे कि आते रहेंगे, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है. लेकिन वेरी सैड यार. वकार भाई को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज जल विद एक दिन आएगा. आई एम सॉरी, जरा मैं आजकल आपको पता है गाने कम चला रहा हूँ, लेकिन मैंने आज ये गाना चलाया बिकॉज I really need to take it slow because alhamdulillah my throat is feeling much better today compared to yesterday. लेकिन थोड़ी सी कंजेशन वाला एलिमेंट है जो कि इंशाल्लाह विद टाइम चला जाएगा. I'm alhamdulillah feeling much better than yesterday. कल मैं अपना रात में 9 बजे जो मैं YouTube शो करता हूँ, कल मैं वो भी नहीं कर पाया इसी वजह से because I had such a tiring, oh my god what a day that was yesterday. साहबजादे का इम्तिहान, घर में काम चल रहा है, और फिर इधर से उधर सामान को ठिकाने लगाना, और उस पे तबीयत की नासाजी. या अल्लाह, that was a tough day man. Thank God it was over. And then India winning the match as well. सोने पे सुहागा एंड में जो है ना वो ये हो गया. इवन दो मैंने तकरीबन कल का one of those rare matches जो कि मैंने most of the match, I would say around 80% of the match I followed on my app जो है ना आपकी वो स्ट्रीमिंग वाली ऐप जो है, मैं उस पर अपनी गाड़ी में लगा के जो है ना वो देख रहा था मैच, यानी वो चल रहा था गाड़ी में. और आई थिंक शायद आखिर का मैंने थोड़ा सा मैच जो है ना, बल्कि आखिर भी नहीं यार, वो जो शामी का ओवर था जिसमें वो 2 विकेटें निकली और जहां से मैच पलट गया, वरना यार इनके हलक में आ गया था ये मैच इंडिया के. इत्तेफाक से मैंने थोड़ी देर पहले टीवी लगाया, मैं कहीं पहुंचा और मैंने वहाँ टीवी लगाया और मैंने वो देखना शुरू किया, और मैंने कहा क्या छक्का मारा ये वो फलाना. उसी वक्त उसने छक्का मारा था मिचेल ने, और लेकिन फिर वो ये हुआ, आउट हो गए दोनों और 2 आउट हो गए. वो जो विलियमसन का कैच हुआ है ना यार, बस उधर मैच ओवर. और विलियमसन को भी पता था ये, विलियमसन ने जो रिएक्शन दिया था, आमतौर से आपको पता है कि विलियमसन इज नॉट अ वेरी एनिमेटेड कैरेक्टर, बट ही न्यू दैट ही लॉस्ट द गेम देयर. एंड आई देखे ना यार, इत्तेफाक की बात है, हर मैच में रोशन रविंद्रा चल रहा है, कल नहीं चला वो. एंड डेवॉन कॉनवॉय, हम कल सुबह बात भी ये कर रहे थे कि यार इफ न्यूजीलैंड हैज टू विन ही हैज टू फायर. आई मीन दिस हैज बीन सच अ बैड वर्ल्ड कप फॉर कॉनवॉय, कितना डेवास्टेटिंग. और इंडियन कंडीशंस में जहाँ पे बल्लेबाजों के लिए, ये क्या कहते हैं जी, सलामी बल्लेबाजों के लिए जो है वो जगह काफी फेवरेबल होती है. अगर आप अग्रेसिव क्रिकेट, अगर अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो है वो खेलते हैं, तो वहाँ पे इट डिड नॉट वर्क. बट बहरहाल चलें जी, जो हुआ सो हुआ. As expected, they are in the final now. और आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं. अमरीकी सेनेट ने इसराइल के लिए 14 अरब 30 करोड़ डॉलर की हंगामी इमदाद का बिल मुस्तरद कर दिया. 100 में से 51 सेनेटरों ने मुखालफत में हाथ बुलंद किए. कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर चक शूमर का कहना है कि इस इमदाद से कौमी खसारा 12 अरब डॉलर बढ़ जाएगा. अच्छा देखिए, ये ना इसमें कोई ये सोचने वाली बात नहीं है कि अमरीकी सेनेट जो है वो इसराइल के खिलाफ हो गई है. इसका शायद मैंने आपको बैकग्राउंड बताया भी था, और मैं यहाँ पे जरा रिपीट कर देता हूँ. जो बाइडन साहब ने जो है और उनकी सरकार ने एक बहुत बड़ी इमदाद का पैकेज का बिल जो है वो बनाया. उसमें इसराइल को तो हंगामी तौर से तकरीबन 14.5 अरब डॉलर इनको देने, लेकिन एक बहुत बड़ी इस इमदाद का बहुत बड़ा हिस्सा तकरीबन 60 अरब डॉलर, 7 नहीं 60 बिलियन डॉलर जो है वो जाना था यूक्रेन को. जो ऐवान नुमाइंदगान है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है अमेरिका का, लोअर हाउस ऑफ कांग्रेस जिसको कहा जाता है, उसमें मेजॉरिटी है रिपब्लिकन्स की. रिपब्लिकन्स की जो है ना वो अब बस हो चुकी है यूक्रेन की मदद करते करते. बस वो कह रहे हैं यार बहुत पैसा हमने अपना झोंक दिया है इस जंग में, तकरीबन कोई 250 अरब डॉलर के करीब जो है ना कहते ही हैं कि जी वो यूक्रेन को जो है वो मदद जा चुकी है एंड ऑल. और इसमें ये बहुत महंगी जंग इनके लिए साबित हो रही है, और जिसका अब कोई नतीजा भी, अब मेरे ख्याल से इनको भी अंदाजा हो गया इस बात का
कि रूस को शिकस्त नहीं दी जा सकती. जो ख्याल था कि रूस को एक इबरतनाक शिकस्त देकर जो है वो कम से कम व्लादिमीर पुतिन के इक़्तिदार का खात्मा कर दिया जाएगा. अब इनको अंदाजा ये हो गया कि ये एक ला हासिल सी एक जंग बन चुकी है जिसमें कोई भी जो है वो विनर नहीं है. सो अमेरिका की जो मेन अपोजिशन पार्टी है, मेन अपोजिशन क्या, अमेरिका की जो अपोजिशन पार्टी आप कह सकते हैं, रिपब्लिकन्स, जिनकी मेजोरिटी है लोअर हाउस में, उन्होंने कहा कि यार इसराइल को तो पैसे दे दो. इस बिल को उसमें उन्होंने तरमीम कर दी. ठीक है, तरमीम कटौती कर दी उन्होंने कहा कि यार ये इसराइल के पैसे तो सनाखों पर, इसराइल मेरा बाप, उसको तो पैसे दो बिल्कुल, लेकिन ये यूक्रेन वाले पैसे नहीं जाएंगे. तो वो जो कटा पिटा बिल जब सेनेट पहुंचा तो डेमोक्रेट्स ने कहा नहीं, हम तो पैसे इसराइल को भी देंगे और यूक्रेन को भी देंगे, दोनों को पैसे देंगे हम. सो वो दोनों को उन्होंने जो है वो पैसे उन्होंने कहा था नथी करो दोनों को. तो फिर वो इस वजह से रिजेक्ट हुआ. इसमें किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है कि अमेरिकी सेनेट, दे आर प्रीडोमिनेंटली प्रो इजराइल, दे आर प्रो जायनिज्म, और ये हैं जी हैं, बस अभी हैं फिलहाल. ये इसका अगले कुछ सालों में कोई तब्दीली होती हुई जो है ना वो नजर आ नहीं रही है. ऑलराइट, तहसीन अमजद साहब क्या कहते हैं? एयरवेज ट्रांसमिशन इन रावलपिंडी, इस्लामाबाद, एडजॉइनिंग एरियाज ऑपरेटिंग क्रिस्टल क्लियर एंड विदाउट अ लिटिल बिट डिस्टॉर्शन. Eyewitness 107.4 transmission has surpassed all radio stations in Twin Cities. Kudos to you and your management. देखें यार, इसमें मेरा तो कोई ऐसा वो रोल नहीं है, लेकिन yes, kudos to our management. और हमारी जो टेक्निकल टीम के सरबराह होते हैं वो इस्लामाबाद में ही बैठते हैं. So he is in the right place. ये शायद मैंने आपको बताया भी था, बीच में हमारी ट्रांसमिशन में काफ़ी डिस्ट्रप्शन चल रही थी और उस वक्त मैंने बताया था कि वी आर गोइंग थ्रू, हम एक फेज से गुजर रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आपको इस बात का अंदाजा होगा कि हमारी ट्रांसमिशन बहुत इंप्रूव हो गई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वक्त जो है वो अब आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह. और जबकि ये टाइम आप जानते हैं जनरली ये वो टाइम होता है जब ट्रांसमिशन काफ़ी उसमें डिस्ट्रप्शन होती है बिकॉज ऑफ द हेज इन द एनवायरनमेंट और काफ़ी हैवी होती है आपका एटमॉस्फेयर. लेकिन तहसीन, आई रियली अप्रिशिएट दिस फैक्ट, जब लोग को तनकीद करनी होती है तो जोक द जोक मैसेजेस आ रहे होते हैं, लेकिन तारीफ करने में जो है ना लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं. तो थैंक यू. आई होप हमारी टेक्निकल टीम इज लिसनिंग और उनको जो है अप्रिसिएशन पहुंचे. कोयटा में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं जहांगीर साहब. अरे वाह यार कोयटा, भाई जरा जल्दी से सर्दी वर्दी लाएं कराची में. कोयटा से मौसम कैसा है? कोयटा में क्या चल रहा है सीन इस वक्त? तो कराची में तो 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है इस वक्त फिलहाल. कोयटा का देखता हूँ ना मैं. कोयटा भी मैंने अपने क्विक वेदर में लगाया है 7 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ. दैट इज सो कूल मैन, जबरदस्त. कोयटा में ठीक है, सब 20 टेम्परेचर होने वाला है बाय वीकेंड. वेरी गुड. मैनाज नवीद लगा दी आपकी अटेंडेंस, लगा दी. ओके, इंटेलिजेंट पीपल आर मोर फॉरगेटफुल देन दोज विद एवरेज इंटेलिजेंस. हसन शेख कहते हैं इंटेलिजेंट पीपल आर मोर फॉरगेटफुल देन दोज विद एवरेज इंटेलिजेंस. ओके, इस जुमले को दो तरीके से परसीव किया जा सकता है. क्या ख्याल है कि जो ज़हीन लोग होते हैं वो आराम से भुलाए जा सकते हैं, यानी दूसरे लोग उनको भूल जाएंगे कंपेयर टू पीपल विद एवरेज इंटेलिजेंस? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि जो ज़हीन लोग होते हैं उनमें भूलने की इस्तेताअत ज़्यादा होती है. अरे वाह, मेरे ख्याल है यही सही होना चाहिए बिकॉज मैं बहुत भूलता हूँ. चलें ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं. नवील मिर्जा चुगताई साहब ने जो है वो अपने घर में बैंगन ग्रो किए हैं और उन्होंने उसकी तस्वीर शेयर की है. यार पीले रंग के बैंगन मैंने आज तक नहीं देखे. मेरे ख्याल से ये शायद यार आपने तोड़ भी लिया है, इसका मतलब ये बैंगन तैयार हो गया पीले रंग का. हरा तो मैंने देखा है बैंगन, लेकिन ये पीले रंग का बैंगन मैं पहली बार देख रहा हूँ. ये कोई खास नस्ल है, खास किस्म है, वरना बैंगन तो बैंगनी रंग का होता है ना, इंडिगो कलर, राइट. ये कोई खास गेम लग रही है यार. सॉरी यार, मेरा अगर मैं कोई बहुत ही बच्चों वाली बात की है मैंने तो अभी मुझे माफ कर दीजिएगा. बट बहरहाल अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, टुडे इज माय IKLC, ये वो कैंगरू वाला है जो ऑस्ट्रेलियन वाला वो कंपटीशन है. प्लीज प्रे फॉर मी. दैट इज ग्रेट. इसके अलावा वानिया का भी मैसेज आया है. वानिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. और आपने अपनी तस्वीर भेजी कल के इवेंट की. यार माशाल्लाह बच्चे इतने प्यारे लग रहे हैं. अम्मी अब्बू का बड़ा खर्चा कराया. अरे कल हमारे यहाँ साहबजादे का एग्जाम था और कल मैं गया वहाँ पे ना एग्जाम में, तो एक हमारे लिसनर भी मिले वहाँ पे. और वहाँ पे जब भी मैं मिलता हूँ ना मुझे पेरेंट्स की, जब ये स्कूल गोइंग, तो मैं अहमद का इंतजार कर रहा था बिकॉज अहमद साहब पता नहीं वो बच्चे छोड़ ही नहीं रहे थे यार, ब्रिटिश काउंसिल वाले. सो वो कराची के एक होटल में इस बार सेंटर था, नॉट रीजेंट, वो दूसरे होटल में था, बीच लग्जरी में था कल सेंटर पड़ा हुआ था इनका. तो वहाँ पे एक और साहब मिल गए मुझे, वो बड़े ना गुस्से में थे वैसे स्कूलों के हवाले से कि यार इतनी फी हो गई है और इतना कुछ हो रहा है फिर भी बच्चे ट्यूशन. ये बात मुझे समझ में नहीं आई आज तक यार. अगर मैं किसी कराची के एक बड़े स्कूल का
उस्ताद हूँ या मैं कराची के एक बड़े स्कूल का प्रिंसिपल हूँ एंड ऑल, और मुझे जब ये बात पता चले कि यार मेरे स्कूल से पढ़ने के बाद भी बच्चे दोपहर में, शाम में, रात में ट्यूशने जा रहे होते हैं, यार मैं तो सो ना पाऊँ टेंशन में कि मैं इतने पैसे लेकर भी बच्चों की तालीम में क्या कमी छोड़ रहा हूँ कि बच्चे अभी भी ट्यूशन जा रहे हैं यार. I mean, it's very easy to pass on the buck to the children. बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बच्चे मेहनत ही नहीं करते. मैं honestly जो ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि what is the point? I mean, क्या अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल उनकी सोशल नीड्स पूरी करने के लिए भेज रहे हैं? यार बच्चे खेलेंगे, इधर दोस्त वोस्त बनाएंगे, फ्रेंड्स वगैरह बनेंगे, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, फुटसॉल खेलेंगे, ये सारी चीजें होंगी. समझ में नहीं आती बात यार कि सुबह ट्यूशन भी जा रहे हैं, शाम में ट्यूशन भी जा रहे हैं, फिर सुबह स्कूल भी जा रहे हैं. इन बच्चों की जिंदगी क्या है यार? क्या करते होंगे ये बच्चे? वैसे वाकई सोचना पड़ेगा. और क्या सीन है जी? अरे ब्रेक की जाने पड़ना है भाई, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके आज के अखबार में शामिल खबरों पर नजर डालते हैं. लेकिन उससे पहले अताउर रहमान साहब, हमारे दोस्त का मैसेज आया, कहते हैं टुडे इज द बर्थडे ऑफ माय डॉटर डॉक्टर एमन रहमान. दीज डेज शी इज फेसिंग टफ टाइम एट AKUH. प्लीज विश हर गुड लक एंड ब्राइट फ्यूचर. ओके, सो डॉक्टर एमन इज फेसिंग अ टफ टाइम एट AKUH और उनके लिए हमारी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं और गुड लक है. अल्लाह ताला आपकी जो ये मुश्किलात हैं इनको अल्लाह ताला आपके लिए आसानी के असबाब पैदा करे एंड हैव अ वंडरफुल डे इन योर अहेड. अभी ले चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड या चलें जी. आज के अखबार तो मेरे पास नहीं है, ऑनलाइन एडिशंस पे नजर डालते हैं. पता नहीं आज अखबार जो है वो नहीं आया, क्या हो गया, अल्लाह खैर करे. चलें जी, हमारे सिक्योरिटी गार्ड भाई जो है बड़ा ख्याल रखते हैं, खुद लाके अखबार जो है ना मुझे दे देते हैं. बट बहरहाल कल की बड़ी खबर, पाकिस्तान एंड IMF रीच स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ऑन फर्स्ट बेल आउट रिव्यू. पाकिस्तान को IMF ने कह दिया है कि अच्छे बच्चों के साथ हमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश, कीप अप द गुड वर्क. और IMF के साथ आपको पता है कि इस महीने के आगाज में IMF की टीम पाकिस्तान आई थी. आई थिंक दे स्टेड हियर फॉर गुड 2 वीक्स. यहाँ 2 हफ्ते उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी से लुत्फानंदोज हुए और फिर उसके बाद उन्होंने पहले हमारा होमवर्क चेक किया और फर्दर होमवर्क देकर हमको चले गए हैं. और वहां पर उनकी टीम के रवाना होते ही IMF को उन्होंने यहाँ से रवाना होते ही उन्होंने वाशिंगटन ईमेल कर दी होगी कि बॉस पैसे रिलीज कर दें इनको. सो अब उसमें यह है कि पाकिस्तान अगले महीने मोस्ट प्रोबेबली इनकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो है वो इजलास होगा IMF का और पाकिस्तान को तकरीबन $700 मिलियन की एक और किस्त जो है मिल जाएगी. ये कल रात गए खबर रिपोर्ट हुई है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है जी, ये अच्छी खबर है एंड आई एम वेरी होपफुल कि उसका आज स्टॉक मार्केट में भी जो है वो पॉजिटिव रिसेप्शन होगा बिकॉज पिछले 2 दिन से मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल चल रही है, विच इज अ गुड थिंग बाय द वे, गुड थिंग. बिल्कुल, वो जो एक प्रेशर कुकर सिचुएशन इतनी खौफनाक किस्म की, भयंकर किस्म की तेजी के बाद मार्केट में इस तरह के जरा ब्रेक्स लेते रहना चाहिए उसको. एंड इवन आफ्टर रीचिंग एट दिस लेवल अराउंड 57,000 के आसपास पहुंचते हुए भी मार्केट जो है इट्स लुकिंग वेरी बॉयंट राइट नाउ एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस. और ये आज IMF वाली खबर जो है ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो लेकर मार्केट में आ सकती है. चलें जी, और क्या सीन है? अब ऑयल की, पेट्रोल की कीमतों में भाई कमी की गई है. अखबार का लिखना है कि 9 रुपए तक जो है वो इसमें कीमत में कमी की गई है, लेकिन पेट्रोल की कीमत में 281 रुपए, 2 रुपए की कमी हुई है इसमें. यार कल ही इत्तेफाक से रात में मैंने पेट्रोल डलवाया, मैंने उससे कहा 1000 का डाल दो. मैंने कहा सर 1000 का? मैंने कहा भाई अभी खत अभी बहुत कम होने वाली है प्राइस ऑयल की, 2 रुपए हुई कम. हाँ, अभी चलें उसका ब्रेकअप मैं देख के बता देता हूँ कि क्या हुआ. क्या इनकी एक्स रिफाइनरी प्राइस में फर्क आया है, क्या हुआ है. मैं तो कहता हूँ एक्स रिफाइनरी प्राइस जो है ना वो भी जरा चेक कराते हैं, उसका भी ऑडिट होना चाहिए कहाँ से आती है. बट बाहर आगे बढ़ते हैं भाई, और क्या सीन है. और इसके अलावा पाकिस्तान की क्रिकेट कप टीम की चेंजेस वगैरह के हवाले से बात. साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए, मुल्जमान की इज्जत पर कोई हर्फ ना आए. वाह वाह वाह. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आपको पता है कि पहली फैसला तो उसमें सुना दिया था, लेकिन खैर आपको ये भी पता है कि ये आमिर फारूक का बेंच था, सिंगल जज बेंच था, जिन्होंने कहा था कि भाई साइफर केस सुनाओ, करो सही है, सब सेट है इसमें. बल्कि वो आमिर फारूक ने जो फैसला दिया था उसमें उन्होंने तो कह दिया था कि भाई ये बस सही है, ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है. उन्होंने फैसला ही सुना दिया था, लेकिन बहरहाल फिर आप जानते हैं कि लार्जर बेंच के पास जब ये लेकर गया तो उन्होंने उस पर जो है वो स्टे दे दिया है. आगे बढ़ते हैं जी. फैजाबाद धरना केस, कमीशन में हाजिर ना होने पर गिरफ्तार भी करवाया जा सकता है, चीफ जस्टिस का ये कहना है. ओके, कल इसकी सुनवाई की गई और देखते हैं जी. IMF ने पाकिस्तान को टैक्स बढ़ाने पर तजावीज जो है वो दे दी हैं. अखबार मेरे पास अभी आया है, काफी लेट हो गए हैं. और शी जिनपिंग साहब की और जो बाइडन की जो है वो तस्वीर
आईवी है, उस पर आगे चल के प्रोग्राम में हम जरूर बात करेंगे. गवर्नमेंट ओकेज 40% टैक्स ऑन बैंक्स विंडफॉल इनकम. ओके, ये खबरें 2 दिन से गर्दिश कर रही थी. इस पे जरा आगे चल के ऐसा कर. अभी 8 बज गए हैं, टाइम चेक का वक्त हो गया. उसके बाद एक कमर्शियल ब्रेक है. वापस आके खेलों के हवाले से तफसील से बात करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back, guys. एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me, Adil. Well, World Cup, Cricket World Cup के पहले फाइनलिस्ट का जो है वो हमें पता चल गया. And to nobody's surprise, actually, India is through to the final. एक बड़ा टोटल जो है वो पुट अप करने के बाद उन्होंने न्यूजीलैंड को डिस्ट्रैक्ट किया एंड दे वन द गेम इवेंचुअली बाय 70 रन. 70 रन इज अ ह्यूज मार्जिन. लेकिन बहरहाल जी ये माननी पड़ेगी बात कि आखिरी 10 ओवर तक न्यूजीलैंड वाज इन द चेस. इस मैच के हवाले से हम आगे चल के जो है ना वो जरूर बात करेंगे. और मैं ये भी समझता हूँ कि इंडिया जिसने इस टूर्नामेंट में ज्यादा रन नहीं दिए थे उनके खिलाफ 325 रन पड़ जाना, जो भी टीम इंडिया के खिलाफ फाइनल में खेल रही होगी उसके लिए ये एक मैं कहूंगा कि उसके लिए ये एक इनकरेजिंग साइन है दैट इंडियन बॉलिंग कैन कंसीड दिस मेनी रन्स. जिस तरह की उनकी बॉलिंग जो है वो इस वक्त चल रही है, इस पे हम आगे चल के जरा बाद में बात करेंगे. लेकिन अभी पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अपने मैं कहूंगा कि मदोजस की, जवार बाटे की. और ये चल रहा है सिलसिला, इस वक्त चलता ही रहता है. हर वर्ल्ड कप के बाद आप जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जो है 50 ओवर के वर्ल्ड कप के बाद खासतौर से पाकिस्तान क्रिकेट में एक शेकअप सा होता है. कप्तान भी जाता है, कोच भी चला जाता है, ये सारी चीजें. लेकिन कल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इंटरिम कमेटी है, मुझे वाकई नहीं पता कि क्या आपकी जो ये मैनेजमेंट कमेटी, जो इंटरिम कमेटी है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इलेक्शन करवाना है, वो इस तरह के डिसीजंस ले सकती है या नहीं. व्हाट इज द लीगल पोजीशन या व्हाट इज द लीगल. बट बहरहाल कौन पाकिस्तान में कानून शानून क्या, जहाँ पे आइन फॉलो नहीं हो रहा वहां पे हम कानून की क्या बातें करें. लेकिन बहरहाल जी हुआ कल ये कि कल दोपहर से ही खबरें आना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान के जो कप्तान थे बाबर आजम, वो गालिबन अपनी एक दिन पहले जो प्रो बाबर कैंप है, कुछ जर्नलिस्ट होते हैं ना जो बाबर को सपोर्ट करते थे और ये सारा सिलसिला, उन्होंने ये खबर ये जो है शेयर करनी शुरू कर दी थी कि बाबर आजम का ये कहना है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, अगर आपको मुझे हटाना है तो फायर मी फ्रॉम द कैप्टनसी. लेकिन बहरहाल जी मिकी आर्थर को भी एक दिन पहले बुलाया गया. सुना है जी कल ज़का अशरफ ने काफी बदतमीजी किया मिकी आर्थर के साथ ना. ये अब अगर ये इसमें हकीकत है तो फिर तो ये जहालत वाली बात है, ठीक है जी. लेकिन बाबर आजम का जहां तक ताल्लुक है वो मिकी के में भी आते हैं. लेकिन बाबर की अगर बात है तो फिर बाबर की मुलाकात हुई ज़का अशरफ से और उसमें सलमान नसीर साहब जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो भी वहां पर मौजूद थे. और तस्वीर भी आपने उसकी देखी. और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्विटर अकाउंट का या एक्स के अकाउंट का ये दावा है कि बहुत ही फ्रेंडली माहौल में, कंड्यूसिव माहौल में बातचीत हुई और उसमें बाबर आजम ने अपने आप को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से, अपने फैमिली से मशवरे के बाद अपने आप को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से अलग कर लिया. सो बहरहाल जी वो सिलसिला पाकिस्तान में चेंज ऑफ गार्ड का, जो कि पिछले वर्ल्ड कप के बाद से आप जानते हैं कि उसमें तब्दीलियां होनी शुरू हो गई थी, वो इस वर्ल्ड कप पे आके अब रुक के अब मजीद तब्दीलियां आ गई हैं. बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी आप जानते हैं पाकिस्तान के नए T20 कप्तान बना दिए गए हैं. अच्छा, ओडीआई कप्तान इसलिए नहीं बनाया गया बिकॉज ओडीआई तो हम खेल ही नहीं रहे हैं 1 साल तक ना. ये तो लेवल ऑफ प्लानिंग है कि हम कोई ओडीआई खेल नहीं रहे तो फिर कप्तान बनाने का, अनाउंस करने का फायदा क्या. लेकिन बाहर शाहीन की परफॉर्मेंस देखी जाएगी. आप जानते हैं शाहीन का जो पहला असाइनमेंट है दैट इज द T20 सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को T20 सीरीज खेलनी है इन द मंथ ऑफ जनवरी बिकॉज पाकिस्तान विल बी ट्रैवलिंग डाउन अंडर. और बल्कि अब से 1 महीने बाद पाकिस्तान जो है वो मसरूफ हो चुका होगा पहले टेस्ट मैच में जो कि पर्थ में खेला जा रहा होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. और उसके लिए पाकिस्तान की कप्तानी जो हैंड ओवर की गई है वो शान मसूद को की गई है. और शान का नाम जाहिर है कुछ सर्कल्स में काफी अरसे से आ रहा था. शान मसूद एक जमाने में लग यही रहा था दैट हिज करियर फॉर पाकिस्तान वाज ओवर, बट शान ने अपने क्रिकेट के स्टाइल को रीडिफाइन किया. और वन ऑफ द थिंग्स अबाउट शान मसूद इज दैट वेल आई रियली डोंट नो कि बहैसियत कप्तान वो अपने आप को कैसा साबित करेंगे. आई मीन आवर प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस आर विद हिम. और जो लोग ज़ाहिर है मेरा शो सुनते आ रहे हैं उनको इस बात का अंदाजा भी है कि जरा मेरा थोड़ा सा झुकाव शान मसूद, यानी मैं नॉट एज अ कैप्टन तो मैंने शायद कभी नाम भी ना लिया हो, लेकिन नहीं लिया होगा मेरा ख्याल से लिया है. मैं मेरे जहन में मेरे
दिमाग के कहीं एक छोटे से कोने में कहीं ना कहीं कंपार्टमेंट में ये नाम था हमेशा से कि यार इस बंदे की जो पर्सनैलिटी और प्रोफाइल है वो है कप्तानी वाला, बट द नंबर्स डू नॉट बैक हिम. सो मेरे पास कल वो कुछ लोग स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहे थे, ऐसा करियर तो चेक करो, 28 की तो उसकी एवरेज है. तो वाकई शान का करियर आप ये कहेंगे कि जब वो पाकिस्तान टीम से बाहर हुए और काफी अरसे के लिए बाहर हुए, तो आप ये भी जानते होंगे बिकॉज शान बिलोंग्स टू अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड. इनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत प्रिविलेज्ड है. इनके वालिद साहब बहुत बड़े बैंकर रह चुके हैं. इनके चाचा जो हैं वो सेक्रेटरी खजाना जो है वो रह चुके हैं. अभी हाल ही में केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी शमशाद अख्तर से पहले उनका नाम आ रहा था, वकार मसूद खान. और हुआ ये सिलसिला कि जब इनका जब ब्रेक हुआ क्रिकेट से, तो ये फिर आपको पता है इन्होंने प्राइवेट कोचिंग ली जाके गैरी कर्स्टन के साथ. ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर. उन्होंने जाके जो है वो अपना एक कोचिंग वोचिंग लिया और फिर उसके बाद व्हेन शान केम बैक, आई मीन ही अपीयर्ड लाइक अ डिफरेंट प्लेयर. स्पेशली शान ने इंग्लिश काउंटी में काफी रन्स बनाए. पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में भी वो रन्स कर रहे हैं. और शान की जो बेसिक अप्रोच थी, बहुत डिफेंसिव स्टाइल था क्रिकेट का, उन्होंने उसको जरा चेंज किया एंड ही बिकेम अ वेरी एग्रेसिव प्लेयर, जिसका मुजाहिरा आपसे 2 साल पहले पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने किया था. आई मीन सीरियसली हम भी कह रहे थे कि यार कम ऑन, मुल्तान सुल्तान के लिए खेलते हैं एंड वी वर लाइक कम ऑन यार शान मसूद, आई मीन कम ऑन, ये कैसे खेल रहा है, ये क्यों छक्के चौके मार रहा है यार. शान मसूद इज नॉट सपोज्ड टू प्ले लाइक दैट, बट नेवरदलेस हो गया जी, कप्तान बना दिया उनको. और बहुत धीमी पर्सनालिटी की शख्सियत है. ही हैज अ वेरी कूल माइंड ऑन हिज हेड. अब देखते ये हैं कि स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखो यार, all due respect to Babar, great player, and actually I'm actually happy for Babar के यार उसके ऊपर से हमने एक बहुत बड़ा उसके शोल्डर से जो है ना हमारे क्रिकेट बोर्ड ने उसके ऊपर से एक बोझ जो है ना वो उतार दिया है. खुदा के लिए just focus on his batting and what a player he is यार. कल बड़ी अच्छी बात कोई कह रहा था that he would turn out to be the greatest player, greatest batsman that Pakistan has ever produced. अनफॉर्चुनेटली लग यही रहा था कि कप्तानी उसके बस की जो है ना वो बात नहीं है. बड़े बड़े प्लेयर्स बहैसियत कप्तान जो है वो फेल हो जाते हैं और ज्यादा नहीं चल पाते. तो बाबर का भी सिलसिला कुछ ऐसा ही रहा और जाहिर है ये समथिंग इट स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, इसमें कोई शक नहीं है. बाबर के इब्तदाई दिन कप्तानी के अच्छे थे, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा हमें अंदाजा यही हुआ कि नहीं, आई थिंक इस तरह की गलतियां ऑन फील्ड हो रही थी जो कि एक आम क्रिकेट का जो फॉलो करने वाला है और चाहने वाला है और देखने वाला है या समझने वाला है उसको भी ये लग रहा था कि यार ये बाबर क्या कर रहा है, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. दीज आर बेसिक कैलकुलेशन एरर्स दैट ही इज मेकिंग ऑन फील्ड. सो एंड देन योर बॉडी लैंग्वेज ओवरऑल. तो ये है सिलसिला भैया. अब शान मसूद आ गए, लेट्स विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. एंड अब होगा ये सीन के ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए कैंप लगने वाला है. एज आई टोल्ड यू रावलपिंडी में ये कैंप लगना है और अगले शायद 3 या 4 दिन में ही खिलाड़ी जो हैं वो असेंबल हो जाएंगे इन रावलपिंडी. और जाहिर है पाकिस्तान का बहुत ज्यादा फोकस 2 चीजों पे होने वाला है. वन इज गोइंग टू बी ऑन द फॉर्म ऑफ शाहीन शाह अफरीदी. शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म पाकिस्तान के दौरा है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को किसी भी तरह की परेशानी में मुब्तला करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होगी. एंड देन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इस दौरे का एक एलिमेंट होने वाला है इज अबरार की परफॉर्मेंस. अबरार कैसा खेलेगा, वो क्या कर पाएगा. सो वो तो खैर जब सीरीज आएगी हम तफसील से उसके हवाले से बात करेंगे. अभी तो फिलहाल खैर इतनी हमने बात की है, बाकी 8:15 हो गए तो अभी हम ब्रेक पे जाते हैं. वापस आके जरा वर्ल्ड कप का जिक्र करेंगे और आज के मैच के हवाले से भी हम बात करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. हुआ क्या मैं गाइस, यार आज खेलों की खबरें इतनी है कि मुझे लग रहा है कि आज पूरे प्रोग्राम में हमें सिर्फ खेलों के हवाले से ही बात करनी पड़ेगी. चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई वर्ल्ड कप के इस मैच के हवाले से. सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और इंडिया ने 70 रन से कामयाबी हासिल की और 2011 के बाद एक बार फिर से इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया. रिमेंबर लास्ट टाइम जब इंडिया फाइनल में खेला था तो फिर वो फाइनल जीतने में भी कामयाब हुआ था. अपने ही मुल्क में मैच हुआ था और इसी स्टेडियम में वैनखड़े जहां पे कल वो कामयाब हुए सेमीफाइनल में. और अब उनका मुकाबला जाहिर है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के फातेह के दरमियान होगा, जो कि मैच आज 1:30 बजे ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला जाएगा. अच्छा जी, हुआ यही कि इंडिया ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और आप जानते हैं कि टॉस के हवाले से हमारे कुछ पाकिस्तानी तजिया निगार जो हैं वो कुछ चमगोइयां कर रहे हैं. वैसे वाकई सीरियसली यार आई थिंक मैं किसी पे कोई शक नहीं कर रहा, ओके लेट मी क्लैरिफाई, बट दिस एंटायर टॉस थिंग शुड बी मेड ट्रांसपेरेंट तो किया जा सकता है ना, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्रिकेट में इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है. जैसे किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जूते का जो तस्मा होता है वो भी अब आप उसको देख सकते हैं उस पे क्या लिखा हुआ है. तो कॉइन क्यों नहीं दिखाया जा सकता, बिकॉज आप यू आर लीविंग एवरीथिंग ऑन द मैच रेफरी. मैच रेफरी टेल्स यू दिस हैपेंड, यू बिलीव ऑन दैट व्हाट ही इज सेइंग. रिमेंबर
दैट इनफेमस केस इन जिम्बाब्वे जहां पे पाकिस्तान के कप्तान ने जो है वो टॉस जितवा दिया था उनको, आप जीत गया टॉस. तो रिमेंबर दैट थिंग. कुछ भी हो सकता है यार. आई थिंक ये टॉस एक ऐसी चीज है जिसको बहरहाल आपको पता है. खैर एनीवे, क्योंकि हुआ क्या है, हुआ यही ना, लोग ये शक इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो पिच वाली जो बात निकल कर आ गई. डेली मेल ये खबर रिपोर्ट ना करता, इवन दो इंडिया को कोई खास इसका बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन हुआ तो है ना. दैट इज द थिंग. पाकिस्तान अहमदाबाद वाले मैच में, पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में उन्होंने गलत पिच का बताया है. ये तो एक अब तो काफी हद तक बात क्लियर हो गई है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. आईसीसी बोलेगा नहीं कुछ इस बारे में, आप जानते हैं, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस यू नो अबाउट दैट प्रीटी वेल. इंडिया का आगाज हमेशा की तरह धांसूरा, और इंडिया की बड़ी खुशकिस्मती है यार ये, इनको जो इनका कप्तान रोहित शर्मा जो स्टार्ट प्रोवाइड करता है. This is ridiculous, man. Seriously, in complete control that guy. 29 deliveries, 47 runs, 4 छक्के 4 चौके इसमें शामिल थे. शुभमन गिल वाकई for some time was almost a spectator, लेकिन उनके जाने के बाद, रोहित के जाने के बाद गिल became active. विराट कोहली दूसरी जानिब जो है वो जरा आहिस्ता आहिस्ता रन स्कोर कर रहे थे. Eventually विराट कोहली scored the 50th century of his career, ODI career. 117 रन बनाए कोहली ने 113 गेंदों पे, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे. श्रेयस अय्यर ने 105 रन बनाए 70 गेंदों पे, 8 छक्के इसमें शामिल थे. आई थिंक अय्यर की जो ये इनिंग थी, दैट परहैप्स यू वुड से के वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड. 3 विकेटें हासिल की टीम सऊदी ने, और एक खिलाड़ी जो है वो आउट किया ट्रेंट बोल्ट ने. जवाब में न्यूजीलैंड का आगाज तो वक्ती तौर से तो अच्छा लगा था, लेकिन फिर उसके बाद ये बाद दीगरे मोहम्मद जो है शामी, मेरे ख्याल से नहीं शामी नहीं, I think शामी ही आए थे कल. शामी got 7 wickets yesterday, man. Ridiculous returns. Wow, amazing. I think it should be one of the best bowling figures in the cricket World Cup. और सोचें यार, ये बंदा जो कि who wasn't really finding a place in the side has gone on to become the highest wicket taker now in the tournament, if I'm not mistaken. And आधे मैचेस खेला हुआ है बाकियों के मुकाबले में. What a tournament he is having. 134 रन बनाए डेरल मिचेल ने, 41 रन बनाए ग्लेन फिलिप्स ने. जिस वक्त मिचेल और केन विलियमसन बैटिंग कर रहे थे, जो तीसरी विकेट की पार्टनरशिप थी जो तकरीबन 181 रन तक गई थी, उस वक्त तक लग यही रहा था कि यार न्यूजीलैंड इज इन द चेस. आई थिंक आखिर में वही T20 मैच वाला सीन बन गया था. दे नीडेड अराउंड 200 रन्स ऑफ लास्ट 20 ओवर्स एंड प्रीटी मच इन द चेस. बेल्टर ऑफ अ विकेट, फास्ट आउटफील्ड, छोटा ग्राउंड, एवरीथिंग वाज गोइंग इन देयर फेवर. लेकिन पता है इनका जो प्रॉब्लम हुआ है ना, वो यही हुआ है यार. वो जो शुरू के 2 खिलाड़ी इनके रन नहीं किए कल, स्पेशली रचिन रविंद्रा पे इतना डिपेंड कर रहे थे कि उसने कल 22 गेंदों पे 13 रन बनाए. आई मीन उसको तो कल समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार मैं कहाँ पर गया हूँ. बट बहरहाल उसके बाद सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई थी. सारे प्लेयर एक एक करके जो है वो आउट हो गए. 7 विकेटें बहरहाल शामी ने हासिल की 57 रन देकर, और उनकी इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो भी दिया गया. चलें जी, अब आज दूसरा मैच होने वाला है. ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. जाहिर है ये दोनों टीमें जब भी एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तो फिर हमारा दिमाग जो है वो एक बार फिर घूम के 1999 में चला जाता है. आई थिंक दुनिया वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के बेहतरीन मैचेस में से एक मैच, जो कि आप जानते हैं कि इवेंचुअली टाई हुआ था, और फिर जो है वो ऑस्ट्रेलिया किसी बुनियाद पे फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गया था. एंड दैट रन आउट ऑफ लैंस क्लूजनर, एलन डोनाल्ड, एंड वो जो हुआ सिलसिला, वो तो खैर आई थिंक वो तो इन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री वो मैच चला जाता है. लेकिन यहाँ पे जाहिर है ऑस्ट्रेलिया, या आई थिंक इनका जिक्र करना यहाँ जरूरी इसलिए बन जाता है बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस नॉकआउट गेम्स में ना एक डिफरेंट बीस्ट होता है. वो एक अलग ही जानवर, वैशी जानवर कोई बनकर आ जाता है वो, और उनको नॉकआउट गेम्स में शिकस्त देना जो है ना, वो एक बहुत मुश्किल काम होता है. दे हैव गॉट एन एक्सेप्शनल रिकॉर्ड व्हेनेवर दे आर प्लेइंग इन द नॉकआउट गेम्स, स्पेशली हम अगर टर्न ऑफ द सेंचुरी के बाद से बात करें. सो यहाँ पे साउथ अफ्रीका बहुत एक्सप्लोसिव फॉर्म ऑफ क्रिकेट उन्होंने खेली है, लेकिन ईडन गार्डन्स कोलकाता में आप जानते हैं जरा विकेट थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है. ये तो पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ही लो क्वालिटी थी, जो इंग्लैंड ने काफी रन स्कोर कर दिए. वरना इस विकेट में आप देखेंगे कि बॉलर्स को थोड़ी सी मदद मिलती है. यहाँ पे स्पिन, थोड़ी सी ग्रिप भी होती है बॉल, और कुछ जो है ना वो फर्मनेस भी विकेट कभी कभार शो करती है, जिसमें बॉलर्स को बाउंस भी मिल जाता है. सो आई एम होपिंग फॉर अ वेरी इवन मैच टुडे. हाउएवर फॉर मी इट्स एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया ओनली बिकॉज के ये लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग है, और ऐसे मैचेस के लिए ऐसा लगता है कि जैसे कि ना इन लोगों को तैयार किया जाता है, इन लोगों को बनाया जाता है इस तरह के मैचेस के लिए. सो या एंड आई थिंक अगर किसी एक टीम का कोई चांस है
कि वो इंडिया को फाइनल में शिकस्त दे सकती है तो वो ऑस्ट्रेलिया है. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम साउथ अफ्रीका. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट. चलें जी, ये हो गई बात आज के मैच की. 1:30 बजे मैच है, सो गुड लक. अब बात कर लेते हैं जरा यार फुटबॉल की. फुटबॉल की बात करना बहुत जरूरी है बिकॉज आप जानते हैं इंटरनेशनल ब्रेक जो है वो फुटबॉल का चल रहा है. और इंटरनेशनल ब्रेक में जो इस बार थोड़ी सी मुख्तलिफ बात है वो ये कि माशाल्लाह हमारी पाकिस्तान की फुटबॉल टीम जो है उसका भी झंडा मुझे नजर आ रहा है. जिस फुटबॉल ऐप को जो है मैं फॉलो कर रहा होता हूँ उसमें, क्योंकि पाकिस्तान मेरी फेवरेट टीम्स में मैंने उसको स्टार लगाया हुआ है. सो सबसे ऊपर मुझे पाकिस्तान का मैच यहाँ पे नजर आ रहा है. पाकिस्तान की टीम इस वक्त दमाम में है जहाँ पे पाकिस्तान का मुकाबला सऊदी अरेबिया के साथ हो रहा है. और जाहिर है इन दोनों टीमों के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत ही अजीम डिफरेंस है. बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों टीमों के दरमियान. एंड सऊदी अरब जो है वो आप जानते हैं कि अराउंड दुनिया की टॉप 50 टीमों में आता है इस वक्त. आई थिंक उनकी रैंकिंग जो है दैट इज 57 राइट नाउ. लेकिन अगर नेचुरली पाकिस्तान की बात करें, इट्स वन ऑफ द लोएस्ट रैंक साइड्स इन द वर्ल्ड. पाकिस्तान इज 193. सो आई मीन डेविड वर्सेस गुलायत. मे बी डेविड की कुछ हैसियत थी, पाकिस्तान की फिलहाल अभी वो भी नहीं है, बट इट्स डेफिनेटली अ स्टेप फॉरवर्ड. द पॉइंट इज दैट वो टीम जो कि अब से 1 साल या 1.5 साल पहले तक जिसके पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारे पास मैचेस खेलने के मौके ही नहीं है, जो कि चंद महीनों पहले ही फीफा का जो बैन था ऑन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन उससे निकलकर वो सामने आया था. तो सऊदी अरेबिया जैसी टीमों के साथ खेलना, फिर जॉर्डन जैसी टीम एंड ताजिकिस्तान. द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ मैचेस टू प्ले नाउ एंड दैट इज वेरी क्रिटिकल. पाकिस्तान के जो कोच हैं स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने इस बात पे एम्फेसाइज किया कि देखो तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कोई मुकाबला नहीं है इन दोनों टीमों के साथ. इट इज अ मैटर ऑफ हाउ मेनी गोल्स पाकिस्तान इज गोइंग टू कंसीड. ऑलराइट, मेरी इस बात को प्लीज आप गलत मत लीजिएगा, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, लेकिन वाकई दोनों टीमों के दरमियान बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, डे लाइट तो एक अलग बात होती है, लाइट्स आर बिटवीन द टू साइड्स एंड बट लेट्स विश आवर टीम ऑल द वेरी बेस्ट. आप जानते हैं कि ये जो पाकिस्तान की टीम है दिस इज अ ब्लेंड ऑफ आवर लोकल प्लेयर्स एंड जो पाकिस्तानी ओरिजिन जो प्लेयर्स हैं जिनके वालदैन का ताल्लुक पाकिस्तान से था, बट नाउ दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑल. लेकिन दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो है ना वो ऐसा ही कर रहे होते हैं. मोरक्को की जानते हैं आप जो टीम है वो अफ्रीकन कंट्रीज की जो टीम के बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रांस में और यूरोप में वहीं पर ही रहते हैं, वहीं के ही पैदाइशी हैं. और ये एक बहुत नॉर्मल चीज है फुटबॉल में, ऐसा जनरली हो रहा होता है. सो सॉरी, सो लेट्स विश आवर टीम ऑल द वेरी बेस्ट. आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये मैच कितने बजे है. सो ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 9:30 बजे खेला जाएगा. सो या डेफिनेटली वी विल वॉच एंड वी विल सपोर्ट आवर टीम. यस, वी विल कंसीड अ लॉट ऑफ गोल्स बट इंशाल्लाह इट विल बी ग्रेट लर्निंग फॉर द बॉयज. Alright, 41 past 8 is the time. Sunrise show दिल की आवाज. जुनैद भाई की आवाज आपने सुनी, कहो ना. I hope you guys enjoyed that song. It's a beautiful song और इसकी especially the guitar riffs and all stuff they are amazing without doubt. काशिफ चीमा साहब ने गाने को पसंद किया. काशिफ खान कहते हैं रेनी मॉर्निंग इन खोबर. क्या बात है यार. अरे खोबर के करीब तो पाकिस्तान टीम मैच खेल रही है. जाएंगे आप मैच देखने? वैसे मुझे ये बताइएगा. ठीक है. आगे जी जोएब कहते हैं Which app are you using for soccer? What is soccer, my friend? What is soccer? Professor Hafiz said in a show that he advised ICC that toss should be shown via drone camera. करना चाहिए, why not? A very good morning from Nuremberg. फारूक सलीम साहब कहते हैं थैंक यू सो मच फारूक साहब. काफी अलग सुबह उठ के आप जो है न्यूरमबर्ग में हमारा शो सुन रहे हैं. सो विशिंग यू अ वंडरफुल टाइम देयर. आदिल भाई, नवंबर का महीना आधा गुजर चुका है लेकिन शुगर मिल माफिया अभी तक शुगर मिल चलाने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से गंदम की काश में ताखीर हो रही है. और दूसरी चीज ये कि सिंध में गन्ने का रेट 425 रुपए और पंजाब में 400 रुपए मुकर्रर किया गया है. मुबीन अहमद खान साहब का यह मैसेज आया है. तो देख लें सर, तो सिंध के पंजाब का जो गन्ना किंग है और जो शुगर किंग है वो तो सुना है जी, एक पार्टी वार्टी उन्होंने बनाई है और वो काफी किसान पैकेज और उनकी सारी बातें कर रहे हैं. सो चेक करें क्या वजह हो सकती है इसकी. वी आर नॉट अग्रीइंग विद योर ओपिनियन अगेंस्ट बाबर अजहर. सर आपको मैंने कभी भी नहीं कहा आपको मुझसे अग्री करने की जो है वो जरूरत है. एंड देन मुराद हैदर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, काइंडली विश माय सन मोहम्मद अम्मार हैदर एज टुडे इज हिज 3rd बर्थडे. ही इज वन ऑफ योर यंगेस्ट लिसनर्स. ऑल राइट,
अभी पता नहीं मुझे अम्मार सुन रहे हैं प्रोग्राम या नहीं सुन रहे, लेकिन अम्मार हैप्पी बर्थडे टू यू खेर. 3 साल के हो गए माशाल्लाह. 3 साल वो उम्र होती है जब बच्चों को अपनी सालगिरह की समझ आनी जो है वो शुरू हो जाती है. यूसुफ नवाब कहते हैं भाई जो कहानी सोचना भी मना है से शुरू हुई थी वो अब भाई जरा खड़ा हो जा, मुझे बैठना है पर खत्म हुई है. हाँ, कुछ कहीं गलतियां उस वक्त भी हुई थी और जाहिर है ये एक मेरे ख्याल से ऐसी चीज है कि जिसपे हमारे यहाँ नेचुरली आई थिंक बाबर इज गेटिंग अ लॉट ऑफ सिंपैथी. जो मैं चीज देख रहा हूँ और सोशल मीडिया पे मैं ये देख रहा हूँ, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी यही है दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग एट दीज चेंजेस इन द पाकिस्तान कैप्टनसी एंड ऑल फ्रॉम द लेंस ऑफ पॉलिटिक्स. बिकॉज जाहिर है इसमें वो शाहिद आफरीदी वाला एलिमेंट काफी स्ट्रांगली आ रहा है, और शाहिद आफरीदी आपको पता है कि उनका ये बयान वगैरह भी आ चुका है हुकूमत के हवाले से एंड ऑल. ये भी आपको पता है कि वो उनको हुकूमत से काफ़ी करीबी माने जाते हैं. जिस चैनल से वो वाबस्ता हैं वो भी आप जानते हैं किन साहब का है. सो लोग उसको नेचुरली इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. तो उसमें आपको पता है सोशल मीडिया पे किन की बादशाह चलती है. सो उस वजह से दिस करंट सेटअप इज नॉट गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट. आई मीन मोहम्मद हफीज को टीम का डायरेक्टर बनाया गया है. मुझे बड़ी हैरत इस बात की हो रही है कि टीम का डायरेक्टर बनाते हुए मोहम्मद हफीज के क्रिकेट स्टैट्स जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं. मिकी आर्थर के स्टैट्स भी शेयर कर लो यार, फिर जो आपकी टीम के एग्जिस्टिंग डायरेक्टर थे, क्या उनके स्टैट्स इस तरह शेयर किए जाते हैं? कहाँ से ऐसा प्लेयर लेकर आए आपके लिए जो कि सीना कंट्रीज में जो है वो परफॉर्म करता रहा है और रन स्कोर करता रहा है. पाकिस्तान के अच्छा तुर्रम खान वहां पे जाके नहीं चलते. तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है हाँ, वहाब रियाज की एज द सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन मुझे अपॉइंटमेंट की कोई थॉट समझ में नहीं आ रही है. यानी यहाँ पे आगे जो है ना ये फंसवा देते हैं. वहाब रियाज आप जानते हैं एक इलीगल सेटअप का वो हिस्सा है, और जो है वो हकीकत तो है वो है. अब कोई कोर्ट उसमें फैसला नहीं करती, वो नहीं करती. आइन हमारे सामने एक आम आदमी जिसको अलिफ बे पढ़नी आती है वो समझ सकता है कि आखिर ये हो क्या रहा है. और वहां पे जी उनको जो है वो एक बहुत ही लुक्रेटिव हाई पेइंग जॉब जो है वो चीफ सेलेक्टर की जो है वो दे दी जाती है. एंड वहाब रियाज के भी अपने सर्टन स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रहे हैं. सो ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा पंगा हो गया इधर वाला. ये वहाब रियाज वाली जो अपॉइंटमेंट है, सोहेल तनवीर को सिलेक्शन कमेटी में भी जो है वो शामिल किया गया है. सो वल्लाह आलम जनाब, क्या कह सकते हैं. अच्छा जी, फैसल पारिक कहते हैं ये क्या करने के लिए तैयार हैं. ये बेसिकली नून लीग वालों ने कराची के तूलो अर्ज में जो है वो पोस्टर्स लगाए हुए हैं खंबों पे, हम तैयार हैं. उसके ऊपर 3 तस्वीरें बनी हुई हैं, मरियम की, नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की, और नीचे बशीर मेमन साहब बीच में जो है वो नजर आ रहे हैं. उनके राइट लेफ्ट में कोई अननोन सा आदमी है. वैसे भी नून लीग को पाकिस्तान कराची में जानता कौन है ज्यादा, एक हल्के के अलावा तो उनकी कोई खास प्रेजेंस भी नहीं है. लेकिन अगर आप देखें कि नून लीग ने बशीर मेमन जो कि साबिक पता नहीं DGFIA हुआ करते थे, और जिनको हमारा एक सर्टन मीडिया और एक सर्टन ग्रुप बड़ा उनको ऑनेस्ट ऑफिसर अफसर वगैरह करार देता था, वो थोड़े ही अरसे में अब वो नून लीग उन्होंने जो है वो ज्वाइन कर लिया और उनको सदर बना दिया गया है सिंध नून लीग का. और सिंध नून लीग के जो काफी पुराने अफराद थे और लोग थे उनको कटा दिया गया है, बिकॉज जुबैर साहब नजर नहीं आ रहा है इसमें, निहाल हाशमी साहब नजर नहीं आ रहे हैं एंड ऑल. सो बहरहाल नए फेसेस एंड ऑल. सो ठीक है जी, अब हम हैं तैयार. ये मुझे भी नहीं पता कि ये किस चीज के लिए तैयार हैं. कम से कम सिंध में तो ये तैयार नहीं है, बट नेवरदलेस बाकी तैयारी तो आपको पता है कि वो करके बैठे हुए हैं जी. बिल्कुल, बल्कि मुझे लगता है कि बैठ गए मसनद पे जाके. अभी तो बाकी सारी बातें बाद पे, वो तैयार, वो इसके लिए तैयार है. मेरे ख्याल से वो यही कहना चाह रहे हैं शायद कि हम हैं तैयार, यानी वी आर ऑलरेडी. कैबिनेट वैबिनेट के नाम, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कप्तानों के नाम जो है वो सोच के बैठा हुआ था, इस तरह मुझे लग रहा है मियां साहब ने अपनी कैबिनेट के नाम जो है वो भी तैयार कर ही लिए होंगे. चला जी, अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब. ब्रेक से वापस आके इस तरह एक बड़ी इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट कल आई है IBCC की जानिब से. चलें इस पे बात करते हैं जरा. पाकिस्तान में जो सरकारी एजुकेशन के जो बोर्ड्स हैं उसमें एक मेजर तब्दीली की गई है. विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट 5 minutes, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदीक. गुड मॉर्निंग इन द सन प्रोग्राम. अभी ट्यून किया. हाँ, तो मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपको ये बता रहा था कि पाकिस्तान में जो बोर्ड के एग्जामिनेशंस होते हैं, वैसे तो पाकिस्तान की अब मिडिल क्लास से ऊपर सारी क्लासों में ही जो है ना वो अब बोर्ड के एग्जाम सुनना बड़ी अनयूजुअल सी बात लगती है, स्पेशली कराची में. तो खैर सिंध बोर्ड, कराची बोर्ड की जो मिट्टी पलीद हुई है वो तो खैर जो हुआ है सो हुआ है. लेकिन आई एम श्योर बाकी शहरों में अभी भी शायद कुछ बोर्ड्स का कुछ कॉन्सेप्ट है. मैं ये मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड की बात कर रहा हूँ. आप जानते हैं इनको रेगुलेट करने वाला जो एक सरकारी इदारा ऊपर बैठा हुआ जो कि वफाकी सतह पे इनको कुछ देख रहा होता है और इनके रूल्स वगैरह बना रहा होता है, इट्स कॉल्ड IBCC.
और IBCC की जानिब से जो है ना वो ये अनाउंसमेंट आई है कि अब वो मार्किंग सिस्टम्स को जो है सिस्टम को खत्म कर रहे हैं. दे आर एंडिंग द मार्किंग सिस्टम और अब वो ग्रेडिंग सिस्टम पे आ रहे हैं. सो जस्ट लाइक द CIE, द कैम्ब्रिज एजुकेशनल सिस्टम. और कहना यही चाहिए कि दुनिया के काफी सारे मुल्कों में, बल्कि आई थिंक एक जनरल स्टैंडर्ड जो बन गया है, इज नॉट टू गो आफ्टर द मार्क्स बट टू गो आफ्टर योर ग्रेड A स्टार, A B C जो भी होगा. सो उनका कहना ये है कि अब हमारे ये मैट्रिक, अच्छा अब इसका इन्होंने एक डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया है. 2024 में क्लास 9 और क्लास 11 जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम पर होंगे और बाकी जो 10th, और बिकॉज वो पिछले साल अपना मार्क्स सिस्टम पर होकर आए हैं 10th और 12th वाले, वो तो मार्क्स में होंगे. लेकिन अगले साल जो है वो फिर दोनों जगहों पे जो है या दोनों लेवल्स पे जो है वो दोनों क्लासों में बाकी यानी चारों क्लासें 9, 10, 11, 12 2025 तक सब में ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा. दिस इज द मेजर शिफ्ट. उनका कहना ये है जी इससे बच्चों के ऊपर जो नंबर्स की वजह से जो प्रेशर होता है और वो जो है वो कम हो जाएगा और जी वो हो जाएगा फलाना. कोई मोहम्मद अली मल्ला साहब थे जो गालबन, पता नहीं मोहम्मद अली मल्ला थे, क्या नाम था उनका, मल्ला जरूर थे. वो IBCC के चेयरमैन हैं गालबन, जो कि अभी उन्होंने कल एक सेमिनार हुआ था जिससे वो खिताब करते हुए उन्होंने इस बात की जो है वो अनाउंसमेंट की है. चलो जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से हमने सुबह भी थोड़ी देर पहले बात की थी. एक अच्छी खबर है और वेदर वी लाइक इट और नॉट, आई नो वी हेट इट, बट वी आर अंडर द IMF प्रोग्राम. और पाकिस्तान की इकोनॉमी की बेहतरी के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम IMF की बातें अच्छे बच्चों की तरह माने. सो IMF का आप जानते हैं कि इसाक डार साहब पिछला प्रोग्राम तो तबाह करके चले गए थे, लेकिन जाते जाते वो हमको एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट देकर चले गए थे, जो कि एक 9 महीने का प्रोग्राम था, 9 मंथ लॉन्ग प्रोग्राम. और उस प्रोग्राम में उन्होंने IMF ने काफी सख्त शराइत की थी, जो थी अपनी बातें वो थी, लेकिन स्टैंड बाय एग्रीमेंट की जरा शराइत थोड़ी सी शॉर्ट टर्म वाली ज्यादा होती है. तो शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत सारे काम करने थे, केयर टेकर सेटअप था. अब ये भी जानते हैं दैट दिस केयर टेकर सेटअप इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट. और कोई भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने. कभी कोई मुंह से बुराई निकालते नहीं, कभी बुराई नहीं निकालेंगे, कभी ये भी नहीं बोलेंगे कि यार बहुत बुरे हाल में मुल्क की इकोनॉमी जो है छोड़ गए. शमशाद अख्तर साहब तो उन्होंने तो प्रेस से बात ही नहीं करती, वो उन्होंने बात ही करना छोड़ दी यार. ऐसी खामोश फाइनेंस मिनिस्टर तो पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई नहीं आया. लेकिन खैर वो कुछ वेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में जाके जो है बातें करती हैं, उसके अलावा शी हार्डली टॉक्स. सो IMF अपना पहला रिव्यू, पहला तो उन्होंने हमें दे दिया था, SBA दे के चले गए थे वो. अब उसका पहला रिव्यू जो है वो होना था 3 महीने की कारकर्दगी. उन्होंने हमारी बड़ी पसंद की. उन्होंने कहा जी हम खुश हुए हैं, बहुत शाबाश, वेल डन, अच्छा होमवर्क किया है, यू गेट एन A स्टार, A+ आपका आया है. अब वो फर्दर हमें कुछ होमवर्क वगैरह देकर चले गए हैं और तो अब जो है जो हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है वो साइन हो गया है बिटवीन दोनों पार्टीज के दरमियान. सो अब दिसंबर में उम्मीद यही है कि पाकिस्तान को $700 मिलियन जो है वो मजीद मिल जाएंगे. इस बार IMF ने जो है वो खुद कुछ होमवर्क, उन्होंने खुद पाकिस्तान की भी हेल्प की. उन्होंने रादर देन, सुनने में यही आया है कि पाकिस्तान से वो पूछते कि भाई ये जो अपने तुम दूसरे मुल्कों से भीगे मांगते रहते हो, पैसे मांगते रहते हो, उसकी हमें अपडेट दो. तो इस बार पाकिस्तान गवर्नमेंट से उन्होंने नहीं किया. उन्होंने खुद ही उन मुल्कों से बात की है. उन्होंने कहा यार आपका क्या प्लान है, पाकिस्तान की हेल्प करनी है नहीं करनी है. तो सुना है UAE वगैरह और 1-2 और मुल्कों ने कहा है कि नहीं ठीक है, बच्चा काम सही कर रहा है आजकल, सो इसको आप पैसे दे दें. तो उन्होंने जो है वो जी IMF ने ओके दे दिया और ये अच्छी बात है. चलें जी, गुड, वेरी गुड. इसमें ये भी सुनने में आया है कि IMF की कल क्रिस्टीना जॉर्जिएवा जो है वो बात कर रही थी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ प्रपोजल्स दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जी अनटैक्स सेक्टर्स के हवाले से उन्होंने जो है वो जिक्र किया है. अब ये बहुत बड़ा एक जो है ना एक इस अगले रिव्यू से पहले, अब अगला रिव्यू जो होना है वो फरवरी में होना है, राइट ऑन द टाइम व्हेन द इलेक्शंस विल बी टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान. उससे पहले जो है ना वो कुछ टैक्सेशन के हवाले से कुछ 1 या 2 बड़े अहम इकदाम उठाए जा सकते हैं, जिसमें रिटेल के लेवल पे टैक्स लगाना और इसके अलावा क्या रियल स्टेट को भी जो है वो टैक्स के ज़मरे में लाया जाएगा या उसको टैक्स की नेट में जो है वो लाया जाएगा. बिकॉज आप जानते हैं लोगों ने दबा के रियल स्टेट पे कैपिटल गेन्स जो अपने बुक किए हैं एंड दे हार्डली पे एनी टैक्सेस, दे हार्डली पे एनी सॉर्ट ऑफ टैक्सेस. तो क्या उस पर भी टैक्स लगाने हैं या, और इसके अलावा रिटेल जो कि आप जानते हैं कि एक इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है, लेकिन उसका जो टैक्स का जो एक सर्टेन कंट्रीब्यूशन है वो लिटरली ना होने के बराबर है. सो वो जो हमेशा पाकिस्तान में सैलरी तबके के ऊपर टैक्स थोक दिया जाता है या फिर GST बढ़ा के, GST जैसा जो रिग्रेसिव टैक्स है वो लगाया जाता है. सो उससे ऐसा लग रहा है कि बज़ाहिर अभी फिलहाल नहीं, उनको नए एवेन्यूज जो है वो ढूंढने पड़ेंगे. ये IMF होमवर्क हमें देकर गया है. एक टैक्स तो जी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया है. आज डॉन के सफाई अव्वल पे भी ये खबर आई हुई है. गवर्नमेंट ओकेज 40% टैक्स ऑन बैंक्स विंडफॉल इनकम.
टैक्स टू बी इम्पोज्ड अंडर फाइनेंस एक्ट. विंडफॉल इनकम क्या होती है? विंडफॉल इनकम ये होती है कि कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, इकोनॉमी में कोई ऐसी तब्दीली आई है, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा काम हुआ है जिससे कोई एक मखसूस इदारे ने जो है ना वो बहुत पैसे बनाए. सो उसमें क्या करते हैं कि वो एक विंडफॉल टैक्स लगा देते हैं. विंडफॉल टैक्स क्या होता है कि यार तुमने ये तो प्लान भी नहीं किया था इस साल कि तुम्हारी इतनी चांदी होने वाली है, तो ऐसा करो कि यार इसमें जो है ना वो जरा थोड़ा सा हमारा भी, हुकूमत कहती है हमारा भी कट दो, हमें भी दो. कट से मुरादी हमें भी उसका वो टैक्स का हिस्सा जो है ना वो मिलना चाहिए. जैसे अब से कुछ अर्से पहले की बात है, पिछले साल जो दुनिया की बड़ी ऑयल कंपनीज थी, दे मेड अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस. और क्या उन्होंने इन्वेंट्री गेन्स बुक किए थे एंड ऑल, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर. उस पे यूके की गवर्नमेंट, जिनके आप पता है कि बीपी वगैरह ये सब उस कंपनी में, अमेरिका में मोबिल है, एक्सॉन मोबिल एंड ऑल, उन्होंने विंडफॉल टैक्स वन टाइम लगाया था. उन्होंने कहा था यार ये वन टाइम विंडफॉल टैक्स लगाओ, तुमने इतने पैसे, इतने नोट छापे हैं, कुछ हमें भी दो. तो ये हमारे बैंक्स हैं, इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज इनकम के ऊपर बहुत जबरदस्त किस्म की जो है ना वो पैसे कमाए. और इसमें चंद एक बैंक जिन्होंने 10-10, 15-15 अरब रुपए का जो है ना वो प्रॉफिट बुक किया है बिकॉज ऑफ द ट्रेजरी ऑपरेशंस इन द फॉरेन एक्सचेंज. तो हुकूमत ने कहा है कि उस पर 40% टैक्स जो है ना आप हमें देंगे. सो ये तकरीबन कोई 40-45 अरब के करीब मेरे ख्याल से अमाउंट बन रहा है. गवर्नमेंट वहां से रिकवर जो है वो कर रही होगी. सो चलें जी, अब देखते हैं कि IMF के जाने के बाद अब क्या नई नई चीजें जो है वो आने वाली हैं. फिलहाल वक्त आ गया, आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. रिमेंबर 2 important matches today. The second semi-final of the Cricket World Cup will take place at 1:30 Pakistan time, and at 9:30 PM Pakistan will be taking on Saudi Arabian football. दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला होगा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के हवाले से. बिग डे फॉर पाकिस्तान फुटबॉल. Nothing much is expected, but symbolic value बहुत है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए. We'll catch you tomorrow morning inshallah. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.